पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार पौष और श्रावण में रखा जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति और सांसारिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए फलदायी माना जाता है। निसंतान या पुत्रहीन लोगों के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन किसी भी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पवित्र होने के बाद व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर उससे आशीर्वाद लेना चाहिए और स्वयं भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में बड़ी चिंता होने लगी कि उसके बाद उसे और उसके पितरों को पिंडदान कौन देगा। उनके पूर्वज भी व्यथित हो गए और पूछने लगे कि सुकेतुमान के बाद उन्हें पिंड कौन देगा। इधर राजा अपने बंधु बांधवों, राज्य, हाथी, घोड़े आदि से भी संतुष्ट नहीं थे। उनका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। पुत्र के बिना पितरों और देवताओं का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इस प्रकार राजा को दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती थी। इसी चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसका मन हुआ कि वह अपना शरीर त्याग दे, लेकिन वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए उसने यह विचार अपने मन से निकाल दिया। एक दिन वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल, पक्षियों और पेड़ों को देखने लगा। उसने देखा कि जंगल में हिरण, बाघ, शेर, बंदर आदि घूम रहे हैं। हाथी बच्चों और मादा हाथियों के बीच घूम रहा है। उस जंगल में राजा ने देखा कि कहीं सियार कठोर ध्वनि कर रहे हैं तो कहीं मोर अपने परिवार के साथ नृत्य कर रहे हैं। जंगल का दृश्य देखकर राजा और भी दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने बहुत से यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है। मैं अपना दुख किससे कहूं। मेरी पीड़ा का समाधान कौन कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक झील मिली। उस झील में कमल के फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जलक्रीड़ा में मग्न थे। झील के चारों ओर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। इसे शुभ शकुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे ऋषियों को प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर ने कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमें बताओ। राजा ने पूछा, हे विप्रो, आप कौन हैं और तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। ऋषि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, जो पुत्र की इच्छा रखने वालों को उत्तम पुत्र प्रदान करती है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम्हारे घर अवश्य ही एक पुत्र होगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत तोड़ा और ऋषियों को प्रणाम करके अपने नगर लौट आया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। जब ये राजकुमार बड़ा हुआ तो बहुत बहादुर, धनवान, प्रसिद्ध और प्रजा का रक्षक बन गया।